नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित विषय के बारे में। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपकी अगली नई प्रश्नावली, छठी प्रश्नावली त्रिकोणमिति के बारे में। ये जो आगे तीनों प्रश्नावलियां चलेगी वो त्रिकोणमिति की, यानी छठी प्रश्नावली, उसके बाद सातवीं, जिसमें से 7.1 रखी गई है, 7.2 आपको नए सिलेबस के अनुसार हटा दी गई है, और फिर 8वीं प्रश्नावली। तो तीनों ही त्रिकोणमिति पर आधारित है। तो जो तीनों ही चलेगी वो एक बेसिक लेवल से चलेगी और एक लगातार सीरीज में चलेगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना, ताकि ये तीनों प्रश्नावली, आपके जो तीनों प्रश्नावली त्रिकोणमिति के जितने भी नंबर हैं, आपको पूरे में से पूरे किस तरह से लाने हैं वो भी आपको इसमें से सीखना है। तो देखो, अपने सब इसमें पढ़ेंगे छठी प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है। देखो, नाम से मतलब निकालते हैं। पहले त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन। उसके बाद है कोण। कोण का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है, कोण मतलब कोण यानी एंगल। और फिर मिति यानी क्या होता है? आकृति। मिति यानी क्या होता है? आकृति। तीन कोणों से मिलकर जो आकृति बनती है उसे कहते हैं त्रिकोणमितीय। ठीक है। और उनके अनुपात, यानी उन्हीं आकृतियों को अपन अलग अलग अनुपात निकालकर फिर इसके त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी प्रश्नावली मैं बता देता हूं, एक ही त्रिभुज पर आधारित है, और जो है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके अंदर एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का, जिसको इस तरह से दर्शाते हैं। मान लिया ये इसको बिंदु ए कह दिया, ये बी कह दिया और सी कह दिया। सबसे पहले आपको 90 डिग्री के सामने की भुजा ध्यान रखनी है, जो होती है कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। फिर आपको 90 डिग्री के अलावा एक कोण और दिया होगा, जिसको अपन थीटा बोल देते हैं। इसके सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा होती है लंब, यानी जो थीटा होता है उसके सामने की भुजा लंब। और त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है, तीसरी भुजा कौन सी बच गई? जो होती है आधार। कौन सी होगी? आधार। तो कर्ण, लंब और आधार। देखो, कर्ण कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। ठीक है। थीटा के सामने की भुजा लंब, और तीसरी बची हुई भुजा क्या होती है? आधार। अब अपने को क्या है, इन तीनों का अलग अलग अनुपात निकालना है। उस अनुपात का विशेष नाम होता है, देखो किस तरह से। सबसे पहले अपन जो अनुपात लेते हैं वो लेते हैं लंब बट्टे कर्ण का। किसका? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण को बोलते हैं साइन, और ये जो कोण दिया इसको थीटा। तो लंब बट्टे कर्ण का क्या होता है? साइन थीटा। अगर इसका उल्टा ले ले तो क्या? अगर कर दे कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब का मतलब क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। दूसरा देखो, अगर अपन ले लेते हैं आधार बटे कर्ण। क्या चीज? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? जिसका नाम होता है कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। और इसी तरह अगर इसका उल्टा कर देते हैं कर्ण बटे आधार, तो इसका नाम हो जाता है सेक थीटा। ठीक है। और तीसरा और अंतिम जो है इसका सूत्र वो है, अगर अपन ले लेते हैं लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है? होता है tan थीटा। और यही इसका उल्टा कर दें, यानी आधार बटे लंब कर दें, आधार बटे लंब कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका cot थीटा। क्या हो जाएगा? cot थीटा। अब आपको ये सूत्र इस तरह से याद रखने हैं। ये जो आपका पहला सूत्र अनुपात, या दूसरा, और ये तीसरा। वैसे इसको चौथा, पांचवा और छठा अनुपात जो आपको मैंने इसी तरह से समझा दिया। ये त्रिकोणमिति पूरी की पूरी इस 6 सूत्रों पर आधारित है। अब सूत्र में आपको क्या है? अलग अलग कोणों के मान, यानी थीटा की जगह आपको विशेष कोण दे देगा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। आपको क्या करना है? उस 5 कोणों पर 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको निकालना है, जिसके लिए अपने एक सारणी बनाएंगे। वो सारणी अगर आपको आती है तो पूरी प्रश्नावली उसी सारणी पर बेस है, यानी पूरी की पूरी प्रश्नावली क्या है? उसी सूत्रों पर, यानी उसी सारणी के मान पर बेस है। तो अपने को क्या करना है? पहले जो मान है वो सारे के सारे यहां लिख लेते हैं। एक तो है साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद है कॉस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, और लास्ट में है कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। अब कौन कौन से कोण पर निकालने हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, इसके लिए कौन सा है? एक तो आपको 0 डिग्री पर बताना है, उसके बाद में आपको 30 डिग्री पर बताना है, उसके बाद में आपको बताना है 45 डिग्री पर,
उसके बाद में आपको 60 और फिर 90 पर, एक आपको बताना है 60 डिग्री पर और फिर बताना है 90 डिग्री का। इस कोणों पर आपको क्या है, इनके मान निकालने हैं अलग अलग, ठीक है। तो जिसके लिए अपन क्या एक सिंपल सी ट्रिक लगाएंगे और इसके मान निकाल लेंगे। तो मान निकालने का क्या तरीका है, पहले आपको छोटी सी चीजें याद रखनी है जो मैं यहां लिख देता हूं आपको अगर अंडर रूट 1 का मान निकालना है, यहां देखो अगर आपको कहे अंडर रूट 1 का मान, ये चीजें आप याद रखें, अंडर रूट 1 का मान पूरा पूरा 1 होता है, अंडर रूट 2 का मान नहीं निकलता है, ठीक है। अंडर रूट 2 का मतलब अंडर रूट 2 ही लिखना है, ठीक है। अगर अंडर रूट 3 कह दे तो भी अंडर रूट 3 ही लिखना है, इसका मान नहीं निकलेगा। और अंडर रूट 4 का कहे तो अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2। और आपसे कहे अंडर रूट 0 का मान कितना होता है, तो आप याद रखेंगे अंडर रूट 0 का मान क्या होता है 0 होता है। ये आपको 4 मान है वो ध्यान रखने हैं। अब आपको किस तरह से हल करना है, सबसे पहले यहां से क्या करो, 0 से गिनती लिखना स्टार्ट कर दो, यानी 0 1 2 3 4, 4 तक लिखा है तो 4 सबके बट्टे में लिखकर इसको 4 से भाग कर दो। देखो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं कह रहा हूं आपका बेसिक है जो इस प्रश्नावली का वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आपकी 6ठी 7वीं 8वीं प्रश्नावली एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे त्रिकोणमिति के नाम से ही डरते हैं, वो यहाँ डर खत्म करने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है, ताकि आगे के जो हाई लेवल के सवाल हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो अब आपको क्या करना है, अगर इसमें कोई संख्या कट रही है तो आप इसको काट सकते हैं। जैसे ये कटेगा तो क्या बचेगा 1/2, और ये कटेगा तो 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1। अब इनके ऊपर सबके ऊपर क्या लगाना है, आपको अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। यहाँ 1/2 पर लगा दिया, जो संख्या कटने के बाद में अंडर रूट। अब जो अंडर रूट का मान निकलेगा ना वही साइन का मान है। तो देखो साइन का मान 0, ये क्या हो गया, अगर कोई संख्या है 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0 आता है, अंडर रूट 0 का मान आपको मैंने बताया क्या होगा 0। फिर 1/4, अंडर रूट 1 का मान 1, ये देखो अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, और 4 का कितना होता है 2, तो 1/2। इसके बाद 45, 1/1 का मान तो 1, लेकिन अंडर रूट 2 का मान अभी मैंने बताया अंडर रूट के अंदर 2 है, 2 का मान नहीं निकलेगा, 2 का 2 रखना पड़ेगा, और 3 का अंडर रूट में होता है तो 3 ही रखना पड़ता है। वैसे देखो अंडर रूट 3 का मान अभी मैंने बताया नहीं निकलेगा, 4 का मान कितना होता है 2, और यहाँ पर 1 का अंडर रूट का मान कितना होता है 1, अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1। कॉस को करने के लिए आपको कुछ ज्यादा कुछ मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसका मान उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे सबसे लास्ट में 0 लिखा है तो यहाँ सबसे लास्ट में 1 लिखा है, यहाँ सबसे पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे अंडर रूट 3/2, उसके बाद क्या लिखेंगे 1/√2, उसके बाद लिखेंगे ये वाला मान 1/2, और उसके साथ में सबसे लास्ट में लिखेंगे 0। यहां तक आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, 10 का मान निकालने के लिए फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग करते जाना है। जैसे मैं यहाँ भाग करूंगा, 0 में 1 का भाग करूंगा तो क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है 0। इसके बाद में देखो इसको कैसे भाग देना है, ऊपर वाली संख्या तो ऐसे कैसे लगो, नीचे वाली जो संख्या उसको उल्टा गुणा में, क्योंकि डबल बट्टे में संख्या आएगी और उसको उल्टा गुणा में रखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसको 2/√3, तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√3। इसी तरह इसको लिखेंगे 1/√2 गुणा √2/1, और इसी तरह इसको लिखेंगे, देखो पहली वाली ऊपर वाली संख्या तो वैसे की वैसे, नीचे वाली संख्या को उल्टा करके रखना है, और इसको क्या लिखेंगे 1/, अगर एक ही संख्या है तो फिर बट्टे में वैसे, जैसे यहाँ एक संख्या थी तो वैसे डबल संख्या आ जाए तो नीचे वाली संख्या को उल्टा गुणा में रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको मान है वो यहां से ये 10 का मान है ये लिखते जाओ, 0 का 0 लिखो, ये कितना 1 ऊपर है √3 नीचे है तो 1/√3 हो गया। ये देखो कितना है, √2 से 2 कट गया, ये 1 सिर्फ 1 बचा तो 1 का 1, 1/1 लिखो या 1। इसका देखो 2 से 2 कट गया, √3/1, चाहे तो आप सिर्फ √3 लिख सकते हैं। क्या लिखना है, सिर्फ √3, क्योंकि बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वापस वही संख्या थी इसलिए। अब यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है, जब क्या है 1 के अंदर 0 का भाग देना है, सॉरी यहाँ 1 के अंदर 0 का भाग देना है, 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो आपका आता है अनंत। कितना आता है अनंत। फिर से आपको वापस क्या करना है, वापस कोट के लिए इसका मान उल्टा लिखना स्टार्ट कर देना है। तो कोट का मान क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में था अनंत, उसके बाद में √3, उसके बाद 1, फिर 1/√3 और फिर 0, ठीक है। अब cos के मान के लिए फिर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, cos sec के मान के लिए cos के मान का उल्टा करना है। मान के उल्टे का मतलब क्या होता है, एक जिसके बट्टे में कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर देखो 1 के बट्टे में तो अपन 1 लगा लेंगे, इसको उल्टा करेंगे, 1/1 का मतलब क्या होता है 1 ही। इसके मान का उल्टा करना है, मान का उल्टे का मतलब उलट देना है मान को,
यहाँ √3/2 था, यहाँ 2/√3, यहाँ 1/√2 है, √2/1। आपको मैंने कहा बट्टे जहां पर भी भाग में 1 आ जाए लगाने की कोई जरूरी नहीं है। ये 2/1 हो जाएगा तो इसको 2 लिख देंगे। हाँ 0 तो 0/1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, यहाँ 0 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, ठीक है। और इसके मान का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी अनंत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, अनंत होगा। देखो यहाँ पर cos के मान का उल्टा कर रहे हैं, यहाँ बट्टे में लगाए 1, कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत। तो इसका लिख दिया अनंत। फिर से आपको अगला मान निकालने के लिए मान उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, तो ये हो जाएगा अनंत, उसके बाद 2, फिर √2, और फिर 2/√3, और लास्ट में आ जाएगा अपने पास 1। तो ये सारी की सारी टेबल है आपकी त्रिकोणमितीय मान की। ये आपको अच्छी तरह जैसे मैंने बनाई है आपको वैसे ही बनानी है। अगर ये टेबल आपको आ गई तो छठी प्रश्नावली में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी इसी टेबल पर बेस है, और आपको मान देख के सिर्फ सवाल के अंदर रखना है और आप सवाल आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये टेबल पहले बनानी आनी चाहिए। इस टेबल को आपको बनाना बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आपने ये टेबल सीख ली तो समझ लो आपने इस प्रश्नावली का 80% पार्ट सीख लिया, ठीक है। उसके बाद में तो आपको सवाल नॉर्मली हल करना आना चाहिए। हल करने का मतलब जो लघुत्तम लेके हल करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले इसको अच्छी तरह करें, फिर अपन देखते हैं इसके सवाल भी किस तरीके से करने हैं। बहुत ही बेसिक से सवाल। तो देखो सारणी बनाना आपने सीख लिया, इसके बाद अपन देखते हैं सवाल के मान आपको निकालने कैसे हैं। जैसे मान लो आपको सवाल की मैं सिंपल सा उदाहरण लेता हूं, जैसे आपसे पूछे sin 60 का मान, ठीक है। तो sin 60 का मान, अब आपको साइन वाली लाइन देखनी है और 60 पर मान देखना है। देखो साइन वाली लाइन ये है, 60 डिग्री पर कितना, ये रहा मान। तो sin 60 का मान पूछे तो आप क्या निकाल देंगे, √3/2। इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले tan 30 का मान, तो tan वाली लाइन में देखना आपको। कौन सी लाइन में, देखो अभी सिर्फ मान का पता लगाना सीख रहे हैं। तो tan वाली लाइन कौन सी, ये रही। और tan कौन सा है, 0 पर नहीं देखना अपने को, 30 पर देखना है। 30 पर ये रहा, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/√3। इस तरह से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे मान ले आपसे पूछ लिया sec 90 का मान, तो sec 90 का मान देखो sec वाली लाइन में ये रही sec, और कौन सा देखना है, 0 नहीं देखना, 30, 45, 60 नहीं देखना, 90। sec 90 का मान कितना है, अनंत। तो यहाँ लिख देंगे अनंत। तो इस तरह से आप इनके मान निकाल सकते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या चीज, कि जब आप अंडर की किसी संख्या को उसी अंडर की संख्या से गुणा कराते हैं तो वो संख्या अंडर के बाहर लिखी जाती है। यानी √3 को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। आपको किसी अंडर के अंदर संख्या दी हुई, इसका स्क्वायर निकालना है तो √3 गुणा √3, जिसको √3 से बाहर, जैसे 2 भी हो सकता है, या 3 की जगह क्या हो सकता है, सेम संख्या होनी चाहिए, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। अगर आपको ऐसे कह दे √3 की संख्या को √2 से गुणा करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, √6 भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात रही, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है √3 + √3, तो क्या ये जुड़कर √6 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आपको 2 √3 लिखना है। क्यों लिखना है, ये भी एक √3 है, ये भी एक √3 है, एक और एक जुड़ा तो 2 √3 लिखना है आपको। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर प्लस और माइनस है तो उसको जोड़ना और घटाना है, ध्यान रखना। अगर प्लस और माइनस है तो उसको, जैसे मान लो 3 √2 है, उसमें से आपको क्या है, √2 घटाना है, सिर्फ √2। तो कितना उत्तर आएगा, देखो ये 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 √2 बचेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से करके आपको सवाल को हल करना है। ये अच्छी तरह ध्यान रखना, गुणा में और भाग में ऐसे हो जाता है, कट जाता है या अंडरूट हट जाता है, लेकिन जोड़ में और घटाव में क्या है, अंडरूट साथ में ही रहता है, अगर पूरा कट के 0 नहीं हो जाए तो, ठीक है। तो इस तरह को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसके सवाल देखेंगे, सिंपल से सवाल होंगे, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं जिसको। तो अब देखो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 6.1। देखो इसमें अंदर क्या करना है, आपको पहले दिया है निम्न के मान ज्ञात करो। आपको इसका मान निकाल कर बताना है, बस बहुत ही सिंपल से तरीके से देखो सवाल को करना है। आपको सवाल दिया हुआ है, देखो इसके बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में है सभी संख्याएं। तो अपने को क्या करना है, बहुत ही सिंपल से तरीके से इनके बीच गुणा का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पर आपको sin 45 का मान देखना है और फिर cos 45 का मान देखना है। तो देखो सारणी के अंदर देखना है sin 45, ये रहा sin और ये रहा 45। साइन वाली लाइन में 45 का मान 1/√2, यहाँ लिखेंगे 1/√2। फिर से इन दोनों के बीच कोई गुणा का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब आपको cos 45 देखना है, cos वाली लाइन में, और ये रहा 45, तो cos 45 का मान कितना है, 1/√2, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब अब देखो गुणा कैसे होगी, 2 को ऊपर वाली संख्या से 1 से गुणा करेंगे 2, फिर 1 से गुणा करेंगे, या ऐसे कर लो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1।
अब √2 को नीचे वाली संख्या आपस में नीचे वाली गुणा होती है, ठीक है। तो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। √2 को 2 से गुणा करने पर मैंने आपको पहले भी बताया था √2 सेम संख्या को गुणा करेंगे तो √ से बाहर, तो ये आ गया। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, 1। सिंपल सा सवाल था। देखो बिल्कुल आपने क्या किया, सिर्फ सारणी से देख के मान रखे और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह इसका दूसरा सवाल है, सारणी से देख के मान रखना। इसके अंदर भी देखो क्या करना है, cos 45 और cos 60 इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा है, लेकिन आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, फिर ये दोनों आपस में गुणा में। तो आपने मान देखते जाएंगे। cos 45 का मान अभी देखा था जैसे 1/√2, तो मैंने लिख दिया 1/√2। फिर गुणा में cos 60 का मान, cos 60 कहां पर है, ये रहा देखो cos वाली लाइन में 60, ये रहा 1/2, तो इसको लिख दिया 1/2 माइनस, अब देखो माइनस sin 45, ये रहा साइन वाली लाइन में 45, sin 45 का मान 1/√2 गुणा sin 60 का मान कितना है, ये रहा साइन में 60 का मान √3/2। पहले इसको गुणा कर लेते हैं। देखो ऊपर वाली संख्या ये इससे गुणा होगी तो 1, √2 को गुणा करेंगे तो 2/2 माइनस इसको गुणा करेंगे यहाँ पर √3 और ये आ जाएगा 2/2। √ की संख्या आप पीछे लिखें। अब देखो इसका ले लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम में जब एक जैसी संख्या होती है तो ऊपर वाली संख्या क्या करते हैं, वैसी की वैसे रख देते हैं। 2/2 यह आ जाएगा 1 माइनस √3, 1 का 1 माइनस का माइनस और √3 का 3, ये क्या आ गया इसका उत्तर। तो देखो बहुत ही आसान से तरीके से आपको क्या करना है, सिर्फ ये सारणी अगर आपको आती है तो यहां से मान देके इसके अंदर रखना है और सिंपल सा क्या करना है, कैलकुलेशन करना है और आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो ये था इसका पहला और दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा सवाल। सेम सवाल तरीके सारे एक जैसे हैं, बस आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा बड़ा या छोटा कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन सवाल के तरीके सारे एक जैसे हैं। देखो आपका जो 10th लेवल का सवाल है यानी 10वीं क्लास के तक का सवाल है वो यहीं पर देखो जैसे किस तरह से कितना है। देखो आपको सिर्फ यह क्या करना है, ये सारणी बनानी है और इससे मान देख के यहाँ रखते जाने हैं। देखो sin स्क्वायर 30 है, अब की बार स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर, देखो ये स्क्वायर, तो इसका क्या करना है, sin 30 का मान आपको वैसे ही देखना है, ये रहा sin 30 कितना है 1/2 और आपको यहाँ मान के ऊपर भी क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। अगर यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस प्लस, ये 2 का 2, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है मतलब गुणा में। cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का मान देख लो, ये 1/2, 1/√2 सॉरी 1/√2 और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, सिर्फ इसका नहीं करेंगे, सिर्फ cos स्क्वायर 45, यहाँ पर 3, फिर गुणा tan 60, tan 60 का मान कितना है, ये रहा देखो tan वाली लाइन, ये रहा 60 का मान, तो tan 60 का मान कितना है √3, इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब स्क्वायर में देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 2 को 2 से गुणा करना यानी 4, प्लस यहाँ 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था √ का स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है, प्लस 3 और यहाँ पर भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो ये आ गया 1/4 प्लस ये 2 से 2 कट गया कितना है 1, प्लस ये 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, तो 9 और 1 कितना हो गया 10 प्लस 1/4, तो इसको सही सीधा भी लिख सकते हैं 10 से 1/4, अगर बीच में प्लस है तो 10 से 1/4 लिख सकते हैं, नहीं तो लघुत्तम लेके भी इसको हल कर सकते हैं आप। तो ये सीधा सा इसका सिंपल सा तरीका था हल करने का। देखो 10वीं लेवल तक का सवाल क्या था, सिर्फ ये मान रखना, यहां तक कि आपके 10वीं लेवल का सवाल तो एंड हो जाता है। फिर आपको सिंपल कैलकुलेशन जो अपने जोड़ घटाव गुणा भाग जो पहले छोटी क्लासों में सीखे वही करके आपको बस उत्तर निकालना होता है, बाकी मेन तो सवाल आपका इतना ही होता है। तो ये था आपका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला चौथा सवाल। सवाल का तरीका मैंने फिर से बताया, सवाल का तरीका एक ही चल रहा है। आपको क्या करना है, ये जो सवाल दिया इसके अंदर सीधा सारणी से मान रखना है, ये 3 का 3 लिखेंगे, गुणा का 3, आपस में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का। अब sin 60 का मान देखना है, साइन वाली लाइन में 60 कहां पर है, ये रहा, इसका मान कितना है √3/2, √3/2 माइनस 4, यहां पर भी गुणा का चिन्ह लगेंगे। अब sin 60 का मान फिर से वही sin 60 का मान है √3/2, लेकिन इस बार क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्यूब लगाना है। क्या लगाना है, क्यूब लगाना है, तो मैंने लगा दिया क्यूब। अब इसको गुणा किया, ऊपर वाली संख्या से गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा 3/3 और बट्टे क्या आएगा 2 माइनस, अब यहाँ पर 4 का 4, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल करूंगा इसको, √3 का क्यूब, देखो √3 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है √3 गुणा √3 गुणा √3, 3 बार गुणा होता है, क्यूब का मतलब 3 बार। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3, √ की एक जैसी, और ये √3 ऐसे कैसा पड़ा रहेगा, ठीक है। वैसे ही 2 का क्यूब करें तो 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये मान रख देते हैं, क्यूब की जगह तो रखेंगे 3 √3 और बट्टे 8।
अब 8 ये पूरा पूरा 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये बचा है 3√3 बटे 2 माइनस ये भी कितना बचा 3√3 बटे 2। अब सेम संख्या में से सेम ही संख्या घटाएंगे, ये भी देखो 3√3 बटे 2 है, ये भी माइनस में उसमें से 3√3 बटे 2 घटाना है, यानी जो संख्या में से वापस वही संख्या घटाते हैं। जैसे मान लो 50 है, 50 में से 50 घटाएंगे तो 0, यानी ये इससे क्या हो गया, कट हो गया और आपका आंसर क्या आ गया 0। तो ये था आपका चौथा सवाल। आप इसको इस तरीके से मान रख के और करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको कर पाएंगे। जैसे जैसे आपको आगे हल करते जाएंगे फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला 5वां सवाल। अब देखो सवाल का लेवल थोड़ा थोड़ा हाई होता जाएगा, बाकी सवाल का करने का तरीका तो वही रहेगा, टेबल से मान रखना है आपको और उसी तरह हल करना है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मान रख देते हैं। जैसे 5 की जगह 5 रखो, गुणा में या कोई चीज नहीं है, cos स्क्वायर 60। अब cos 60 का मान देखना है, ये रहा cos 60 का मान 1/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर जिस पे भी लगा हो तो मान रखेंगे तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना है। जब भी मान रखेंगे उसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर, प्लस 4 और साइन का कितना है, साइन 30। साइन 30 का मान देख लो कितना है, ये रहा साइन और 30 1/2। इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान देखो, ये रहा 10 और ये रहा 45, 1 है, और इस 1 का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। ऐसे ही बट्टे में भी हल करेंगे इसको। साइन फिर से आ गया साइन 30। साइन 30 का मान अभी अभी अपने देखा था 1/2 था, इसका स्क्वायर, ये रहा साइन और ये रहा 30 1/2। उसी तरह आपको बाद में cos 45 देखना है, ये रहा cos और 45 1/√2, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। जिसके ऊपर भी स्क्वायर लगा उसको अपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो एक बार के लिए अपन क्या करेंगे, सारे स्क्वायर हल कर दो। ये 5 गुणा, या 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट्टे में 2 है, इसका स्क्वायर 4, प्लस 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 2 है, इसका स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 को 1 से गुणा करना मतलब 1 ही आएगा। फिर इसका बट्टे वाला हल कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो √2 है, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ 2 होता है। कितना होता है, सिर्फ 2। यहां पर चाहे तो ये 4 गुणा में और 4 भाग में क्या हो सकता है, कट सकता है। तो अपने पास क्या बचा, ये इसको गुणा कर देंगे तो यह देगा 5/4 प्लस 1 प्लस 1। ये देखो कट गया तो 1 बचा और ये 1 बचा हुआ था। बट्टे में देखो दोनों का क्या है, लघुत्तम ले लेते हैं। 4 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2। लघुत्तम लेने के बाद ये बचेगा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 5/4 प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 2/1 रख लेते हैं, और इसके बट्टे में ही रख लेते हैं। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को करेंगे 2/2। अब ऊपर वाला भी लघुत्तम ले लेते हैं। ऊपर वाले में लघुत्तम कितना आएगा, 4। ठीक है, मैं ऊपर लघुत्तम ले रहा हूं तो ये आ जाएगा 5 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 4 बट्टे 3 गुणा 2। देखो यहाँ नीचे वाले को तो हल कर लिया, यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ दिया, 3/2। ऊपर देखो इसका लघुत्तम लिया, तो इसका लघुत्तम लेंगे। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, 2 को 4 से करेंगे तो 8। 8 और 5 कितने हो गए, 13/4, और बट्टे में क्या है, 3/2। इसको अपन आगे हल करने के लिए डबल बट्टे में संख्या, तो नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे, गुणा में उल्टा, तो ये हो जाएगा 13/4 गुणा 2/3। ये इससे कटेगा तो 1, ये 2, तो कितना आ जाएगा, 13/6। ये क्या है इसका आंसर। देखो सवाल मेनली कहां पर था, यहां पर मान रखना। अब मान रखने के बाद में तो आपको गुणा भाग स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली उसको हल करना है, फिर लघुत्तम लेके और जो भी आगे जिस तरीके से हल होगा उसी तरीके से हल करके आपको उत्तर निकाल लेना है। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 13/6। तो देखो अपने जो उत्तर आया 13/6। अब आप कहेंगे सर ये तो उत्तर ही नहीं आ रहा, हमारा तो उत्तर दूसरा आ रहा है। तो दूसरा उत्तर आने के लिए देखो यहां थोड़ा सा सवाल के अंदर चेंज कर देंगे। जैसे ये सवाल अगर किताब के अंदर दिया हुआ ये सवाल करते हैं तो इसका उत्तर तो ये आएगा। बाकी एक्चुअल में आपको उत्तर मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 प्लस की जगह क्या कर देंगे, अगर माइनस कर देंगे तो फिर आप इसी तरीके से सवाल को हल करते जाइएगा, आपका उत्तर जो किताब वाला है वो भी आ जाएगा। तो आप ये नहीं चिंता करें कि किताब वाला उत्तर सेम मिलना चाहिए। कई बार हो सकता है इसमें मिस्टेक हो सकती है, और कई बार हो सकता है कि सवाल करने में भी क्या है, प्लस माइनस की थोड़ी बहुत मिस्टेक होने से सवाल में आंसर अलग आ जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, जो सवाल का तरीका है उसी तरीके से आप सवाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। तो देखो आपको अगर सवाल के अंदर, यहाँ बुक के अंदर तो प्लस लिख रखा है, लेकिन उत्तर जो दिया है वो माइनस के हिसाब से दिया है, तो आप यहाँ पर इसी सवाल को माइनस के हिसाब से कर सकते हैं, तो आपका बुक वाला भी उत्तर
आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला छठा सवाल। अब आपको क्या करना है, सारणी को साथ में लेकर, जो कॉपी में आपको एक सारणी बनानी है उसको साथ में लेकर बैठना है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से सारणी हटा दी है। अब आपको कॉपी से मान देखना है और या फिर आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको क्या हो सारे मान याद हो जाएं। वैसे अपन इतने एग्जाम्पल करेंगे इसके कि आपको मान भी याद हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मान देख के रखने हैं, बाकी सीधा सवाल लिखना है। देखो 4 की जगह 4। अब गुणा में देखो कोई बीच में चिन्ह है, मतलब गुणा का। अब कोट 45 सारणी में देखेंगे तो कितना मान होता है 1 और इसका स्क्वायर, माइनस सेक 60। सेक 60 का मान कितना होता है 2 और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 का मान होता है √3/2, इसके ऊपर भी आपको क्या करना है स्क्वायर, और कॉस 90 का मान होता है 0 और इसका भी करना है स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको हल कर लो। देखो 4 गुणा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और सॉरी √3 का स्क्वायर क्या होता है सिर्फ 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। अब आपको क्या करना है, 4 को 1 से गुणा किया 4, माइनस 4 प्लस 3/4। 0 का मान वही रहेगा, किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वापस वही संख्या रहती है। अब ये क्या कर सकते हैं, 4 प्लस माइनस का काटेंगे तो क्या रह जाएगा, ये तो 4 से 4 कट गया, बचा क्या 3/4, जो अपना क्या है आंसर। तो इस तरीके से आपको सिंपल सा मान रखना है। देखो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड सवाल है अपन कर नहीं पाएंगे, आपको सिर्फ सारणी से मान देखने हैं और इसके अंदर रखने हैं और फिर सिंपल सा हल करना है और आपके पास इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये था आपका छठा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, सातवां सवाल। देखो आपको इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। आपको सिर्फ सारणी से देख के मान रखने हैं, ठीक है। तो सारणी आपके पास है, देखो 4 की जगह 4, cot स्क्वायर 30 की जगह, यानी cot 30 का मान कितना होता है √3 और इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस 1/sin 30 का मान, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस cot स्क्वायर 45। सारणी से मान देखेंगे तो 1/√2 और इसका स्क्वायर। देखो थोड़ा सा यहाँ पे सवाल है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 1/, अब यहाँ पर देखो 1/2, 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्या है 4, इसका स्क्वायर करना है, माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब देखो ये तो 4/3 है, प्लस ये 4 इसके गुणा में ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/1, माइनस का 1/2। अब आपको क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना। लघुत्तम कितना आएगा 6। अब देखो यहाँ 4 को किससे गुणा करेंगे 2 से, प्लस इस 4 को किससे गुणा करेंगे 6 से, माइनस इस 1 को किससे गुणा करेंगे 3 से। देखो 3 का पाड़ा 2 बार बोलने पर 6 आता है, 2 से गुणा। 1 का पाड़ा 6 बार बोलने पर आता है, इसलिए 6 से गुणा। 2 का पाड़ा 3 बार बोलने पर आता है, इसलिए 3 से गुणा, ठीक है। 4 को 2 से गुणा किया 8, प्लस 6 को 4 से गुणा किया 24 माइनस 3/7। इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 24 और 8 कितने हो गए 32 माइनस 3/6। 32 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 29/6, जो क्या है आपका आंसर। तो इसका उत्तर क्या है 29/6। तो यहां पर भी देखो जो आप किताब की यानी बुक के पीछे वाला आंसर मिलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो सवाल कुछ हिसाब से अगर एक प्लस माइनस कोई भी मान लो गलती से भी प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस लग जाता है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा अलग आ जाएगा। तो हो सकता है बुक के अंदर कुछ मिसप्रिंट हो जिसकी वजह से ये आंसर नहीं आ रहा हो, लेकिन अपन इस सवाल को हल करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा ये आएगा। तो ये था आपका 7वां सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।